अध्याय 4। खलनायक को अफवाहों से नफरत है। दुष्ट शैल जाग उठा। सोने का समय आमतौर पर उसका पसंदीदा समय होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके सपने में उसका मंगेतर आया था। वह मंगेतर उसे सपनों में भी परेशान करता था, और जो बात उसे और भी अधिक क्रोधित करती थी वह ये थी कि वह उसे सपने में भी नहीं हरा सकती थी। उसे लगा कि वह सचमुच बहुत दयनीय है। हाँ, समस्या केवल स्वप्न की नहीं थी। रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसके मन में अक्सर अपने मंगेतर के बारे में ख्याल आते रहते थे। खाना खाते समय भी मैंने उसके बारे में सोचा। बेशक ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि वह उसे पसंद करती थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उससे बहुत नफरत करती थी। वह मूल रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वह अपना गुस्सा निकालने के तरीके के रूप में बात करती थी। हालांकि 2 दिन पहले कुछ गलत हो गया। हाँ, ये वह दिन था जब उसके मंगेतर ने उसे कुतिया और कुत्ता कहा था। पहले तो वह बहुत हैरान हुई। उसने सोचा कि यह एक गलती है, और उसने उससे फिर से सवाल किया। शैल ने उस समय की यादें ताज़ा की। क्या कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो, उन्होंने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कान बंद हो गए हों? मुझे अपनी कुशल तलवारबाजी से उन्हें खोदने में सक्षम होना चाहिए। उसके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक उसने तुरंत सोचा कि वह माफ़ी मांगेगा, फिर वह उसकी माफ़ी स्वीकार कर लेगी, और फिर उसने इसका इस्तेमाल उसे और भी अधिक पीड़ा देने के लिए करने का इरादा किया, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ साथ उसके लिए भी अपना गुस्सा निकालने का इससे बेहतर कोई लक्ष्य नहीं था। हालांकि उन्होंने उस प्रतिक्रिया से भिन्न प्रतिक्रिया दिखाई जो वह आमतौर पर तब दिखाते थे जब उन्हें अतीत में धमकाया जाता था। वैसे उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी। नहीं, इसके विपरीत उसने गर्व से उसका सामना किया। मुझे अपनी कुशल तलवारबाजी से उन्हें खोदने में सक्षम होना चाहिए। ये किस प्रकार की अवधारणा है? उसके बाद सब कुछ बदल गया, इस हद तक कि उसे लगा कि एरन बस उसके साथ खेल रहा है। नहीं, ये सिर्फ एक एहसास नहीं था। साफ था कि वह उसे खिलौना समझ रहा था। लेकिन सबसे मजेदार बात कल हुई। वह वापस बात भी नहीं कर सकती थी। वह बस एरन के बारे में सोच रही थी जिसने उसे फुसफुसाया था, और चाय के कप वाली बात भी। वह आगे क्यों आया और गुप्त रूप से उपचार जादू क्यों किया? उसे समझ में नहीं आया कि उसने सबसे पहले उपचार जादू का इस्तेमाल क्यों किया, लेकिन अगर उसने उपचार जादू का इस्तेमाल भी किया, तो ऐसा करते समय वह उसे चिढ़ा सकता था और परेशान कर सकता था। तो मैं इसका पता नहीं लगा सकता। जब मैं अपने मंगेतर को दोबारा देखूंगी, तो उससे कारण पूछूंगी, और मैं उसे धमकाऊंगी। इस बार मैं नहीं हारूंगी। उस वादे के साथ शैल ने अपने मंगेतर के बारे में अपने विचार मिटा दिए। उसने खुद को लगातार अपने मंगेतर के बारे में सोचने से रोक लिया कि वह उससे कैसे हार गई थी। उसने किसी तरह जानबूझकर एरन के बारे में अपने विचारों को रोकने की कोशिश की। उसके संकल्प में जिस चीज ने बाधा डाली वह उसकी नौकरानियों द्वारा फैलाई गई अफवाहें थीं। क्या मास्टर एरन ने आखिरकार महिला को बहकाया? दालान में एक अंधे स्थान पर शैल ने कुछ बेतुका सुना। नौकरानियां दिन के उजाले में बिना किसी डर के हवेली में इस तरह की अफवाहों का आदान प्रदान करती थीं। मूल रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि शैल के अपने कमरे में रहने का समय हो गया था, और जो बात उससे भी अधिक बेतुकी थी वह उसके बाद के शब्द थे। हाँ, मास्टर एरन ने उसके लिए केक निकाला। मैं कसम खाता हूँ, मैंने इसे कभी नहीं खाया। शैल को शर्मिंदगी महसूस हुई। मास्टर एरन ने उसके कान को भी चूमा। उसे कभी कान पर चूमा नहीं गया था, उसने बस उससे फुसफुसाया। जब शैल ने नौकरानियों के पास जाकर अजीब अफवाहें फैलाने के लिए उन्हें डांटने की कोशिश की, यह उनके पिता ड्यूक जेस्पेन असबेल थे, जो दूसरी तरफ अंधे स्थान से बाहर आए। ये स्पष्ट था कि चीजें अब कैसे चलेंगी। नौकरानियों की अफवाहें ड्यूक जेस्पेन तक भी पहुंच जाएंगी। क्या ये सचमुच सच है? ये बुरा है, शैल ने सोचा, जब नौकरानियों ने अफवाहों को बढ़ा चढ़ाकर बताया और जेस्पेन को सूचित किया। क्या मैं आखिरकार अपने पोते पोतियों को देख पा रही हूँ? जेस्पेन प्रभावित हुए।
ईमानदारी से कहें तो उसे शैल का व्यक्तित्व पसंद नहीं आया, क्योंकि वह कई बार एरन के साथ लगातार बुरा व्यवहार करती रही थी। इसलिए जब उसने वह अफवाह सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। वह विश्वास करना चाहता था कि अफवाहें सच थीं। बेशक वे अफवाहें कभी सच नहीं थीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। और इससे पहले कि शैल इस सब से इनकार कर पाता, वह एरन वेस्ले था जो दालान की दूसरी ओर से बाहर आया। तब ये स्पष्ट था कि जेसपेन एरन से क्या कहेगा। वह उससे पूछेगा कि क्या एरन का उसकी बेटी के साथ रिश्ता ठीक चल रहा है। शैल को विश्वास था कि एरन इससे इनकार करेगा और उसे इस बारे में कोई संदेह नहीं था। लेकिन इन सबके पीछे की गुनहगार और उसकी दुश्मन एरन वेस्ले ने अजीब जवाब दिया। ओह, ये सही है। शैल लगभग बेहोश हो गया था, क्योंकि उसके फूकिंग मंगेतर ने झूठ उगला। वह गुस्से से कांपते हुए उनके पास पहुंची, तभी उसने देखा कि एरन उस पर व्यंग्य कर रहा था। इसके बाद जेसपेन थी, जिसने उसे गर्व से देखा, और नौकरानियां जो डर से कांप रही थीं। शैल ने सोचा, मुझे उस गलतफहमी से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, शैल ने फिर सोचा, क्या मैं सचमुच गलतफहमी से बच सकता हूँ? इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसने इससे इनकार किया, तो अफवाहें और भी बढ़ा चढ़ाकर फैलाई जाएंगी कि उसे एरन के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने में शर्म आ रही है। इसलिए उसने चुप्पी चुनी। इसका एक कारण ये था कि वह नहीं चाहती थी कि एरन उसके दुख का आनंद उठाए। उसका अपना दुर्भाग्य एरन की खुशी से बेहतर था। सबसे बढ़कर, अगर उस तरह की अफवाह फैल गई तो क्या होगा? एरन उससे नफरत करता था, और वह भी एरन से नफरत करती थी, क्योंकि अब उसने भी दर्द सह लिया था और उसका मजाक उड़ाने के लिए अफवाहों की पुष्टि भी कर दी थी। यह अपने तरीके से एक उचित विकल्प है, शैल ने सोचा। हालांकि समस्या यह थी कि अफवाह वास्तव में इस तरह फैल गई जैसे कि यह सच हो। मैंने शैल की ओर देखा। ऐसी अफवाहें सुनने के बाद वह वहीं रुक गई। स्थिति ऐसे माहौल में सामने आई जिसमें वह स्वीकार करती दिखी कि मैंने जो कहा वह सच था। बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे खामोशी से जवाब देने की उम्मीद नहीं थी। फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ड्यूक जेसपेन ने इस अफवाह के सच होने की पुष्टि की। नौकरानियों के साथ भी ऐसा ही था। शायद अफवाहें दिन ब दिन बड़ी होती जाएंगी। ड्यूक जेसपेन तुरंत शैल और मुझे शैल के कमरे में छोड़कर चले गए। यह ऐसा था जैसे वह चाहता था कि हम अकेले रहें। कुर्सी के फर्श को खरोंचने की अब परिचित आवाज़ फिर से सुनाई दी। ये ध्वनि मुझे इन दिनों काफ़ी सुनने को मिली। उसे काफ़ी तकलीफ हो रही होगी। तुमने वहाँ खामोशी से जवाब क्यों दिया? शैल ने इस बार भी खामोशी से जवाब दिया। क्या आप वाकई चाहते थे कि हम प्रेमी बने? मुझे लगता है इसका कोई मतलब है। पहले तो वह मुझे अजीब भाव से देख रही थी, लेकिन अब इसका उल्टा हो गया, क्योंकि अब मैं उसे हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। मुझे इसका अफसोस है, और यह एक कष्टप्रद गलती थी, इसलिए कृपया भविष्य में इसका उल्लेख न करें। ठीक है, ठीक है। निस्संदेह, मैं इसका उल्लेख करूंगा। मैं कल या अब से 1 महीने बाद इसका उल्लेख करूंगा, और अगले वर्ष भी। मेरा मतलब है, मैं कैसे नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें धमकाने के लिए बिल्कुल सही सामग्री मिल गई है। तो वह कल क्या था? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरा हाथ। मुझे लगता है कि वह उस समय के बारे में बात कर रही है जब मैंने उसके हाथ पर उपचार जादू का इस्तेमाल किया था। मैंने ऐसा नहीं किया। बेशक, मैंने झूठ बोला। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं अज़बेल परिवार से हूँ, जो जादू के लिए प्रसिद्ध परिवार है। मैं कैसे साबित करूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ? वह एक दुष्ट महिला थी जो शर्म से लाल हो गई क्योंकि मैं उसके दावे को नकार रहा था। अब उन्हें अपने ही दावे पर भी संदेह हो रहा होगा। अब मैं इसके बारे में फिर से सोचता हूँ। वास्तव में, हालांकि वह अज़बेल परिवार से थी, वह जादू का भी उतना अच्छा उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि खलनायक भी आलसी था। तो मैंने उसका मजाक उड़ाने के इरादे से ये बात कही। हाँ, मैंने यही किया। हाँ, ये सही है। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। वह झूठ था। शैल ने मेरी ओर घूर कर देखा। इसलिए खलनायक के वास्तव में क्रोधित होने से पहले मैंने इसे फिर से स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने ऐसा किया।
जब मैं शब्दों से खेल रहा था तो शैल ने मेरी ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैं अपने मंगेतर को कैसे आहत होने दे सकता हूँ? लेकिन आपको लगता है कि अपनी मंगेतर को कोसना, उसे कुत्ता और कुतिया कहना ठीक है। निस्संदेह मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन वह खलनायिका थी। क्या उसने यह नहीं सोचा कि वह क्या कर रही है? वैसे भी खलनायक स्वार्थी था। क्या ये ठीक नहीं है क्योंकि यह सच है? दूसरे शब्दों में, वह सचमुच एक कुतिया थी, इसलिए उसे यह नाम देना ठीक था। मैं सचमुच तुमसे नफरत करता हूँ। क्या ऐसा है? शैल ने फिर मेरी ओर घूर कर देखा। हाँ, यह एक हथियार था जिसका उपयोग मैं कल करने जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी मदद नहीं की जा सकती। लेकिन, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप वास्तव में मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि आपने उन अफवाहों का खंडन नहीं किया है कि हम दोनों आखिरकार प्यार में हैं। वैसे, डची में ऐसा कोई नहीं है जो अब अफवाहों के बारे में नहीं जानता हो। अब शैल ने मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे वो मुझे मार ही डालेगी। फिर, उसने अपने चेहरे पर ऐसे भाव दिखाते हुए कहा जैसे उसे पता हो कि क्या हो रहा है। अरे, लेकिन आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले उन अफवाहों की पुष्टि की थी, तो क्या आप भी मुझसे नफरत नहीं करते थे? खलनायक ने पलटवार किया। वह आक्रमण करने के कई तरीके जानती थी, और ये बहुत अच्छा आक्रमण था। हालांकि, समस्या ये थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी मैं था। वह मैं जो पहले ही हजारों बार उसके हमलों का सामना कर चुका था। एक कहावत है कि शादीशुदा जोड़े एक मन के होते हैं, और हम वास्तव में लगे हुए हैं। अचानक आप क्या बकवास बोल रहे हैं? तो मेरा विचार भी उसके जैसा ही था। मेरा मतलब है कि मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। यह एक पलटवार का प्रतिकार था। कहानी खत्म। अलविदा।